हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो चैप्टर नंबर 3 है मैथ्स 1 का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 का, उसका एक्सरसाइज जो 2.1 है उसका मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाया हूँ जिसका नाम है फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो हम इससे कुछ सम्स देख लेते हैं जो कि बोर्ड में आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आता है। इवन यहाँ नहीं आएगा तो एमसीक्यूज में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन पहले होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिया, देखो इसी साल आया 25 में, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो tan का कौन सा ऐसा एंगल होता है जिसका वैल्यू 1 होगा, तो हमको पता है tan 45 का होता है, तो इसलिए π/4 हम लिखते हैं 45 को, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो उसको भी हमने स्क्वायर में करा है। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला है उसका, जो कि अल्फा होता है, जहां की इसको लिखा कैसे आता है कि थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखा जाता है, जहां पे n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये जो π/4 है ना, हमने यहाँ π/4 लिख दिया, तो अल्फा की जगह आपको क्या लिखना है, इस अल्फा की जगह क्या लिखना है, π/4। ये जो π/4 आया, जहां जहां अल्फा होगा वहां लिख दो, एंड इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो इसे जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 है, वो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा की जगह क्या आ गया हमारा, अल्फा की जगह क्या आ गया हमारा, π/4। तो π/4 यही आपका आंसर है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला बस याद रखो आप, n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा क्या होगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर आपकी आएगी, जैसे यहाँ 1 थी तो 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की होती है, इसलिए 45 क्या लिखा हमने, π/4, तो वही π/4 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरह F 20 में देखो क्या है, tan 2x, तो tan 2x है तो इक्वल्स टू क्या लिखा, 0, तो tan 0 ही होता है, तो दैट इज tan 0 ही। अब tan थीटा हमारा tan अल्फा, सेम ऐसे ही इंप्लाइज क्या, n पाई प्लस माइन अल्फा, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो हमारा जो अब ये 2x है, हमने यहाँ आगे लिखा, तो 2x इसके बराबर हो गया n पाई प्लस 0, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है, ये अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अब x यहीं रहेगा, ये 2 नीचे आएगा, किसके नीचे आएगा, पाई के नीचे, तो n पाई/2, जहां पे n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस 2, n पाई/2 क्या हो जाएगा, n पाई/2 वेर एवर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर। क्योंकि हमारा अल्फा 0 ही हो गया ना, तो बचा क्या, इतना सा ही पोर्शन बचा ना, अल्फा तो 0 हो गया, तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये n पाई/2 ही हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर है, 2 मार्क के लिए आता है। थैंक यू।